हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायास्टीरियोमर्स के बारे में, जिसे हम डायास्टीरियो आइसोमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टीरियो आइसोमर्स जो दो तरह के होते हैं, कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल में फर्दर दो टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल एंड डायास्टीरियोमर्स की हम बात करते हैं। तो ये देखो, डायास्टीरियोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स दो टाइप हो गए कॉन्फिगरेशन के। बट ऑप्टिकल आइसोमर्स बेसिकली क्या है कि ये रोटेट कर रहे हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इस वजह से जो है, क्योंकि उनमें एबिलिटी है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, तो उनमें कायरलिटी है। कायरलिटी क्यों है? क्योंकि ये नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज है, कोई सिमेट्री एलिमेंट उसमें नहीं है, या फिर सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, जैसा कि मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको बताया था। सो दीज आर एनेंशियोमर्स, इन्हें क्या हम बोलते हैं? एनेंशियोमर्स बोलते हैं। दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, वो क्या हो गए? ऑप्टिकल आइसोमर। और यहां हम डायास्टीरियोमर्स की बात करते हैं, तो डायास्टीरियोमर्स को हम बोलते हैं कि these are those stereoisomers which are non mirror images of each other, या इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं हम कि these are those stereoisomers which are not enantiomers, यानी enantiomers को छोड़ के हमारे पास जो भी stereoisomers होते हैं उन्हें हम डायास्टीरियोआइसोमर्स बोलते हैं। और अगर दो कंपाउंड आपस में जो है डायास्टीरियोमर्स है, यानी वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे। पर्टिकुलरली आप ये भी ध्यान रखो कि ये डायास्टीरियोमर्स जो है कायरल भी हो सकते हैं, ए कायरल भी हो सकते हैं। कायरल मान लिया, मैंने बोल रहा हूं कि एक कंपाउंड जो है, मान लिया कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, ये दोनों जो है डायास्टीरियोमर रिलेशनशिप में है, यानी दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, उसमें जो है ये इंडिविजुअल कंपाउंड कायरल भी हो सकते हैं, ए कायरल भी हो सकते हैं। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें सिमेट्री एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे कि अगर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो ए कायरल होगा, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में जो है वो कायरल होंगे, जैसे कि मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको बताया था। तो ए कायरल में यूजुअली हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल में मेनली हम बात करते हैं सिस ट्रांस, इजेड और C90 की। इन तीनों केस में जो है मॉलिक्यूल जो है प्लेनर होता है, डबल बॉन्ड के अराउंड ही सिस ट्रांस करते हैं, डबल बॉन्ड के अराउंड ही इजेड करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या है? प्लेनर है, प्लेन में है। सो उस वजह से मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है अगर किसी मॉलिक्यूल में, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, यानी कायरल नहीं हो सकता, तो वो ए कायरल होगा। ए कायरल है तो वो जो है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा सब्सटेंस। ठीक है, तो ये जो है रीजन हो गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है ए कायरल डायास्टीरियोमर्स होते हैं। और C90 की भी हम बात करते हैं ऑक्साइम्स के केस में, इवन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के केस में हम बात करते हैं सिस ट्रांस की। ठीक है, तो वो आगे ए कायरल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। और कायरल मैंने बोला इंडिविजुअल डायास्टीरियोमर जो है वो कायरल भी हो सकते हैं, जब हम उनमें चेक करेंगे कि सिमेट्री एलिमेंट है या नहीं होंगे तो उसमें जो है वो कायरल होंगे। अभी एक एक करके मैं आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा। उससे पहले ये भी समझो कि जो प्रदीप की बुक है BSc की, उसमें जो है यहां दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर बता रखे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। रीजन बीइंग, दो क्यों बता रखे हैं? यहां डायास्टीरियोमर में कायरल या डायास्टीरियोमर के बारे में क्यों नहीं बता रखा, मतलब टाइप्स में क्यों नहीं बता रखा, अदरवाइज तो इसको अच्छे से समझा रखा उसमें। क्योंकि ये जब कायरल होंगे ना, अगर डायास्टीरियोमर कायरल है यानी कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है और ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो ऑटोमेटिकली एनेंशियोमर्स फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर ए डायास्टीरियोमर है, बी डायास्टीरियोमर, एक दूसरे के जो है डायास्टीरियोमर्स हैं। ठीक है, लेकिन ए कंपाउंड जो है अगर उसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है तो इसकी मिरर इमेज इस पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, यानी ये कायरल है। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इसकी है, यानी ये एनेंशियोमर्स में तो एग्जिस्ट करेगा ना। सो इस वजह से इन दोनों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में या ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए जो है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के टाइप्स में हम पढ़ते हैं, या तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो चलिए अभी एग्जांपल के साथ समझते हैं कि डायास्टीरियोमर्स जो है कायरल कैसे होते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखो, जो मैंने ए कायरल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का बताया ना, उस पे मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे जो है सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी डायास्टीरियोमर्स को अच्छे से समझ लेते हैं और उसी में जो है वो कायरल कैसे हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे मेरे पास ये जो है मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने इनकी अलग अलग फॉर्म लिखी है। लाइक ये मॉलिक्यूल है, इसकी मैंने मिरर इमेज बनाई है, ये बनेगी, राइट। इसकी जो है सेकंड फॉर्म ये ली है मैंने, उसकी मिरर इमेज मैंने बनाई है ये। तो अभी देखो इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में जो है क्या रिलेशनशिप है। आपको पता है कि ये जो है मैंने मिरर लगाया, ये इसकी मिरर इमेज बनी। अगर मैं इसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूं तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। फर्स्ट इसकी मिरर इमेज ये है, इसकी मिरर इमेज ये है, यानी दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सेकंड, ये मिरर इमेजेस सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, उस वजह से ये क्या हो गए 1 and 2, ये हो गए एनेंशियोमर्स।
एक जो है लाइट को अगर डेक्स्ट्रो मतलब राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो दूसरा लेफ्ट में रोटेट करेगा, क्या प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, ठीक है। तो ये एनेंटियोमर्स हो गए। ऐसे इस थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशनशिप है, इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। बट ये जो है अगर उठा के इस पे रखना चाहो तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यानी ये भी नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो ये आपस में क्या है, दीज आर ऑल्सो एनेंटियोमर्स। एक डेक्स्ट्रो होगा, एक लीवो रोटेटरी होगा, ठीक है जी। अब हमें ये पता है, लेकिन इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, इसका इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, एट द सेम टाइम सेकंड का थर्ड के साथ और सेकंड का फोर्थ के साथ, ठीक है जी, एग्जैक्टली। तो देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर का थर्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है, स्ट्रक्चर सेम है, जो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स है ना दोनों डिसिमिलर हैं, यहां पर इथाइल ग्रुप है, यहां पर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब सिमिलर के केस में क्या होता है वो भी मैं आपको टार्टारिक एसिड के केस में बताऊंगा, बट इसमें समझो कि दो कायरल कार्बन एटम्स है, इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, तो उस केस में जो हमारे पास ये है। तो मैंने बता दिया फर्स्ट और सेकंड एनेंटियोमर है, थर्ड और फोर्थ में एनेंटियोमर, लेकिन रिलेशनशिप फर्स्ट और थर्ड में क्या है, या फर्स्ट और फोर्थ में, सेकंड और थर्ड में, सेकंड और फोर्थ में क्या रिलेशनशिप है। सो ये क्या रिलेशनशिप है, ये ना तो मिरर इमेजेस है, मान लिया किसी एक को पकड़ लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड को पकड़ लिया, सो इसमें Cl एक तरफ है, इसमें Cl एक तरफ और दूसरी तरफ भी Cl है, ऐसे है। सो ना तो ये मिरर इमेजेस है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नोट मिरर इमेजेस, नोट या नोन कर दो, नॉन मिरर इमेजेस, नॉन मिरर इमेजेस। और क्योंकि हमें पता है कि ये एक ही मॉलिक्यूल के फॉर्म है और एट द सेम टाइम जो है स्टीरियो आइसोमर्स है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है। मैंने आपको क्या बताया था, स्टीरियो आइसोमर्स। तो वो स्टीरियो आइसोमर्स जो कि नॉन मिरर इमेजेस होते हैं, नॉन मिरर इमेजेस, ठीक है, मिरर इमेजेस नहीं है ये, उस केस में उसे हम क्या बोलते हैं, डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स। एंड द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट एनेंटियोमर्स, फर्स्ट और थर्ड एनेंटियोमर्स नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ एनेंटियोमर्स नहीं है, लेकिन क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है। इस वजह से फर्स्ट और थर्ड को अगर हम देखें तो दोनों क्या है, डायास्टीरियोमर्स है। फर्स्ट और फोर्थ को देखें तो बोथ आर डायास्टीरियोमर्स, सेकंड और थर्ड को देखें बोथ आर डायास्टीरियोमर्स, उसके बाद इसको और इसको सेकंड और फोर्थ को देखें तो दीज आर ऑल्सो डायास्टीरियोमर्स। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 4 हो गए हमारे पास, ठीक है, 4 आइसोमर्स हो गए। तो ये क्या है, हमारे पास डायास्टीरियोमर्स हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये भी डायास्टीरियोमर है, ये भी डायास्टीरियोमर, ठीक है, लेकिन ये जो है इनमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, ना इसमें ना इसमें, आपस में क्या है, डायास्टीरियोमेरिक रिलेशनशिप है इनका, दोनों डायास्टीरियोमर्स हैं एक दूसरे के, लेकिन क्योंकि इनमें सिमेट्री एलिमेंट नहीं है सो बोथ आर कायरल। इसकी मिरर इमेज ये बनी है, ठीक है। सो ये आपस में क्या होंगे, एनेंटियोमर्स, यानी एक डायास्टीरियोमर कायरल हो सकता है। कायरल क्या, इसकी मिरर इमेज बनाई, सुपर इंपोज करके देखिए, नॉन सुपर इंपोजेबल है, सो दिस इज कायरल, ये हो गया कायरल। सो ये डेक्स्ट्रो और लिवो इसकी फॉर्म आ गई, डेक्स्ट्रो कोई सी हो सकती है, लिवो कौन सी हो सकती है, इन दोनों में से। सेम ये भी इसके साथ डायास्टीरियोमर्स था, तो इंडिविजुअल डायास्टीरियोमर जो है उसकी मिरर इमेज बनाओ, सुपर इंपोज करके देखो, नहीं होगी, उस वजह से हमें पता चल जाएगा कि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं, यानी ये भी कायरल है। तो ऐसे पता चलता है हमें कि डायास्टीरियोमर कायरल कैसे होते हैं, ठीक है। दूसरा, एनेंटियोमर्स की हम जब भी बात करते हैं, एनेंटियोमर्स में मैंने आपको पहले बताया था, अगर एक कायरल कार्बन एटम है R1, R2, R3, R4 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है, ठीक है, इसकी मिरर इमेज जो भी आप बनाओगे, मान लिया इसकी मिरर इमेज बनी R2, R1, R3, R4, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन S आएगी। मान लिया ये डेक्स्ट्रो है, मुझे नहीं पता, एक्सपेरिमेंटली पता चला कि ये डेक्स्ट्रो है, तो ये लीवो होगा। तो जब भी हम किसी भी केस में अगर दो कायरल कार्बन एटम है, मान लिया ये है R4, R5 और यहां पर R6 लगा दिया, ठीक है, और यहां पर भी मैंने लगा दिया मिरर इमेज R5, R4, R6, ठीक है। यहां भी मान लिया कॉन्फ़िगरेशन R है, तो यहां पर क्या आएगी, S। तो ये ध्यान रखो, जब भी हम एनेंटियोमर्स की बात करते हैं ना, मान लिया एक एनेंटियोमर जो हमारे पास है उसमें 2 कायरल कार्बन एटम है, दोनों की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R है, तो जब भी उसकी मिरर इमेज होगी ना, दूसरा एनेंटियोमर जो होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो R का S हो जाएगा। अगर थर्ड कार्बन एटम इसमें है, उसकी S है, तो उसमें जो है उसकी R हो जाएगी,
एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ये ध्यान रखो। डायस्टीरियोमर्स के केस में क्या होता है, डायस्टीरियोमर के केस में हमेशा आप ये ध्यान रखो कि अगर D1 और D2 ये दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं, इसमें भी 2 कायरल कार्बन एटम है, इसमें भी 2, तो इनमें एक की तो सेम रहेगी दोनों में ही और दूसरे की इन्वर्ट हो जाएगी। मान लिया इसमें है, इसमें D1 में जो है एक की है R, एक की है S। सो इस केस में डायस्टीरियोमर में जो है एक की तो सेम रहेगी, किसी की भी सेम रख लो, R को सेम रख लो, S को सेम रख लो, S सेम रहेगी, दूसरी इन्वर्ट हो जाएगी, R की S हो जाएगी। सो उस केस में D1 D2 का जो रिलेशनशिप है ना, वो हमारे पास आएगा डायस्टीरियोमर्स का। ये केस बहुत, मतलब अभी मैं और एग्जांपल में भी, इसमें भी हम पता कर लेते हैं। देखो मान लिया इस पे जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, सो नंबरिंग दो 1 2 3 यानी क्लॉकवाइज, बट ये क्या है, गोल्डन रूल से हमारे पास ये आ गया S, ठीक है, 1 और उसके बाद जो है 1 2 3 1 2 3, क्या लग रहा है आपको 1 2 3, यस ये है S लग रहा है, बट ये क्या है R है, क्योंकि H जो है हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है, ये S R आ गई। सो इसकी आप निकालोगी ना, इसकी R और इसकी S आएगी, क्योंकि एनैंटियोमर्स है, S R में कन्वर्ट हो गया, R S में कन्वर्ट हो गया। चेक करो 1 2 3 S लग रही है, बट H यहाँ है, R हो गई। 1 2 3 R लग रहा है, बट ये यहाँ है तो S हो गई। सो एब्सोल्युटली जैसा मैंने आपको बताया एग्जैक्ट वैसा हुआ। सो मैंने क्या, डायस्टीरियोमर्स के केस में देखना है हमने रिलेशनशिप, आपको ये देखो इसमें निकालो 1 और 2 3 R लग रही है, बट ये क्या है S। उसके बाद इसमें देखो 1 2 3 R लग रहा है, बट इसमें है S। इसमें निकालो, यहां पर क्या आएगी, R R आ जाएगी। कैसे पता चला, ये दोनों एनैंटियोमर्स हैं, तो ये S था R हो गया, S था R हो गया। अब इसमें चेक करो 1 2 3 S लग रही है, बट इसकी वजह से R हो गई। 1 ये Cl है, 1 2 3 ये हमें S लग रही है, बट ये R होगी, H इस साइड है, हॉरिजॉन्टल पे है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मैंने क्या बताया, डायस्टीरियोमर्स का केस देखो, फर्स्ट और थर्ड में एक कायरल कार्बन एटम सेम रहेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, दूसरे की चेंज हो जाएगी। सो यहां पर देखो S दोनों में SS सेम है, लेकिन यह R का S हो गया, तो बोथ आर डायस्टीरियोमर्स। एग्जैक्टली फर्स्ट और फोर्थ में देखो R नीचे वाले जो कायरल कार्बन एटम है उसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन ऊपर की S थी तो यहाँ R होगी। सो दीज आर डायस्टीरियोमर्स। अगेन सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो, RS तो नीचे वाले कार्बन की SS सेम रही, इसकी R से S होगी, सो बोथ आर डायस्टीरियोमर्स। उसके केस में ये इसके और इसके, सेकंड और फोर्थ के केस में देखो यहां पर जो है R सेम रही, S का R हो गया। सो इस केस में मैंने क्या बोला, बाकी सभी कायरल कार्बन एटम की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, सिर्फ एक कायरल कार्बन एटम की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है इन्वर्ट हो जाएगी, उस केस में हम डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। अब ये तो एग्जांपल हो गया 2 के केस में, कि ये जो है 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, दोनों क्या हैं, डिसिमिलर हैं। डिसिमिलर कैसे, यहाँ इथाइल से अटैच है, यहाँ मिथाइल से, डिसिमिलर है। अगर मैं सिमिलर ले लूं, ठीक है जी, जब हमारे पास सिमिलर जो है स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हो, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड HOH एंड OH टार्टेरिक एसिड, उसके बाद इसकी मिरर इमेज बनाओ जी, ये बनेगी OH OH एंड COOH, ठीक है जी। इसकी अनदर फॉर्म क्या हो सकती है कि जब COOH ठीक है जी, यहां पर जो है इसकी अनदर फॉर्म क्या होगी, HOH। चलो जी, हमने ये बना दी, इसकी भी मिरर इमेज हम बनाएंगे। इसकी मिरर इमेज बनेगी COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दिस इज OH, दिस इज OH, दिस इज H एंड दिस इज H, ठीक है जी। ये मैंने टार्टेरिक एसिड का एग्जांपल लिया है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। सिमिलर स्टीरियोजेनिक सेंटर, सिमिलर कैसे, इस कायरल कार्बन एटम से HOH कार्बोक्सिलिक एसिड सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज बनाई मैंने, ये बनी है, ठीक है। अब इस केस में देखो ये क्या है, इस केस में ये दोनों क्या है, एक तो मिरर इमेजेस है, इसकी मिरर इमेज बनाओ ये बनेगी, इसकी मिरर इमेज बनाओ ये बनेगी। इस मिरर इमेज को इस पे सुपर इम्पोज करने की कोशिश करो, नहीं होंगी।
So these are non superimposable mirror images of each other, means these are enantiomers. ठीक है, एग्जैक्टली मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के केस में आपको बताया था। उसके बाद आरएस पे जो है मैंने आरएस नॉमेनक्लेचर पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं कायरल कार्बन एटम्स की, उस पर मैंने वीडियो बनाई। उसके जस्ट बाद आपको समझा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से जब चीजें जो है समझ आ जाए। तो उसके बाद ये फॉर्म है, इसमें देखो कि इसकी मिरर इमेज बनाई मैंने, ये बनी। सो ये जो है मिरर इमेज ये बनी, इसकी मिरर इमेज ये है। सो दीज आर मिरर इमेजेस ना, इसकी ये बनाओगे, इसकी ये बनेगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इस पे जो है आप सुपर इम्पोज इसे करते हो तो क्या वो सुपर इम्पोज होगी? देखने में लग रहा है नहीं होगी। लेकिन फिशर प्रोजेक्शन में हमारे पास क्या रूल था कि अगर इसे हम 180 डिग्री इन प्लेन ऑफ पेपर, किसी भी फिशर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री इन प्लेन ऑफ पेपर हम रोटेट करते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। तो अगर हम इसे 180 डिग्री, एक्सिस कहाँ है आपके पास? एक्सिस यहाँ है, 180 डिग्री रोटेट करना है। सो COH जो है यहां आ जाएगा, ये COH ऊपर चला गया। एग्जैक्टली OH यहां पे है, तो OH 180 डिग्री रोटेट करके यहां आ जाएगा, और ये H 180 डिग्री रोटेट करके यहां, इसलिए ये H भी जो है यहां जाएगा, OH यहां, यानी कि सेम। अगर मैं इसकी जो है 180 डिग्री रोटेशन कर दूं इन प्लेन ऑफ पेपर, इन प्लेन ऑफ पेपर, तो मेरे पास क्या मॉलिक्यूल आएगा? मेरे पास मॉलिक्यूल आएगा OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखो ये कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसकी सेम रही फिशर प्रोजेक्शन के रूल्स के मुताबिक। तो ये और ये तो जो है सेम है, आइडेंटिकल है, तो हम कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। मॉलिक्यूल हमारा सेम है, अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है ये। ठीक है, तो मैं मान लिया इसकी ये फॉर्म को रख लेता हूं, किसी भी एक को रख लो, ठीक है, क्योंकि ये सेम है फॉर्म्स जो भी मैंने लिखी हैं। तो चलिए जी, ये फॉर्म होगी। अब तीनों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। अब ये जो है एनेंटियोमर्स हैं। अब एनेंटियोमर्स है तो यहां पर जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगी उसका उल्टा होगा। यहां देखते हैं क्या है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। सो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज, बट क्या है ये R होगी। ठीक है, इसका देखो 1 एंड देन 2 गोज टू दिस, 1 2 3 S लग रही है हमें, लेकिन ये क्या होगी? R होगी। तो R आ गया। उसके बाद इसका देखो ये होनी चाहिए S एंड S। क्यों? क्योंकि ये जो है एनेंटियोमर्स है। R का भी S हो गया, R का भी S हो गया। कंफर्म करो, 1 2 3 R होनी चाहिए, बट है S क्योंकि H यहाँ है। उसके बाद 1 2 3 R होनी चाहिए, है S क्योंकि H हॉरिजॉन्टल पे। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है, दोनों एनेंटियोमर्स हैं। अब इस केस में और इस केस में देखो कि एक तो ये कि इस मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जब भी कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जब भी कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है और वो सिमेट्री एलिमेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, या SN एक्सिस ऑफ ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, SN1 POS होता है, S2 जो है COS होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, S3 से लेके जो भी हायर होती है। सो अगर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो जो है उस वजह से जो है मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा, वो जो है सुपर इम्पॉसिबल होगा अपनी मिरर इमेज पे, जो कि हमने देखा वो तो आइडेंटिकली बन रही थी। सो उस वजह से जो है ये सिस्टम जो है ए कायरल होगा। ये सिस्टम क्या होगा? ए कायरल होगा। अब इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालो, 1 2 3। ये S लग रहा है बट है क्या यहाँ? R। उसके बाद इसका देखो 1 2 3 R लग रहा है बट है क्या? S। तो अब देखो फर्स्ट और थर्ड का क्या रिलेशनशिप होगा, सेकंड और थर्ड का क्या रिलेशनशिप होगा। सो फर्स्ट और थर्ड में देखो R सेम है कॉन्फ़िगरेशन, बट R का S हो गया। मैंने क्या बोला था कि किसी एक कायरल कार्बन एटम पे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, दूसरे पे सेम रहेगी। R सेम रहा, R से S हो गया, यानी दीज आर डायास्टीरियोमर्स। क्या है ये? डायास्टीरियोमर्स। और ये मिरर इमेज नहीं होते, तो इसकी मिरर इमेज बनाओगे ये बनेगी, ये नहीं बनेगी। सो दीज आर नॉट मिरर इमेजेस। सो उस वजह से क्या हुआ? डायास्टीरियोमर्स। अब सेकंड और थर्ड का देखो कि ये जो है S है, यहाँ क्या RS है। तो यहां पर जो है कायरल कार्बन एटम की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन S है, इसमें भी S है, दोनों में सेम है, बट इस S का R बन गया, यानी ये चेंज हो गई है इसमें। सो यहां पर भी जो है एक में रिटेंशन रही एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में, एक में इन्वर्ट हो गया। सो सेकंड और थर्ड भी क्या है? ये भी डायास्टीरियोमर्स हैं, डायास्टीरियोमर्स हैं। अब ये जो है आई थिंक पॉजिटिव टार्टेरिक एसिड है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ये दोनों एनेंटियोमर है ना,
तो एक डेक्स्ट्रो होगा, एक लीवो। आई थिंक ये लीवो होता है, एक बार चेक कर लेना, वैसे मुझे लगता है यही है शायद बुक में ना, ये लीवो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो लीवो। तो चाहे आप डेक्स्ट्रो टार्टेरिक एसिड को अगर इसकी मेजो कंपाउंड, इस तरह के कंपाउंड को हम मेजो भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जो है ये सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वन हाफ दूसरे हाफ की मिरर इमेज है। एट द सेम टाइम जो है जितना ये पार्ट मॉलिक्यूल का प्लेन ऑफ पोलराइज को रोटेट करता है, उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट करता है। उस वजह से ये कंपाउंड जो है अकायरल होता है, और इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं मेजो कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? मेजो कंपाउंड्स, यानी दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कायरल कार्बन एटम बट आर अकायरल। कायरल कार्बन एटम है इसमें ना, लेकिन ये जो है अकायरल होते हैं, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। सो उन केस में हम उसे बोलते हैं मेजो कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये मेजो कंपाउंड्स है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सो यहां पर लिवर रोटेटरी हो गया। सो ये जो है मेजो कंपाउंड, ये मेजो कंपाउंड जो है टार्टेरिक एसिड के साथ डायस्टीरियोमर, बोथ आर इन डायस्टीरियोमेरिक रिलेशनशिप। तो ये दोनों भी डायस्टीरियोमर्स हैं, ये दोनों भी डायस्टीरियोमर्स हैं। ठीक है, तो अभी जो है दो से ज्यादा कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में कैसे डायस्टीरियोमर्स हमें पता चलते हैं, उसकी बात करते हैं। तो जब एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम्स हमारे पास हैं, उस केस में डायस्टीरियोमेरिक रिलेशनशिप कैसे होता होगा। ठीक है, उसके एग्जांपल हम लेते हैं। लाइक मैंने ग्लूकोज के एग्जांपल लिए, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल लिए, जैसे इसमें डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी गैलेक्टोज है। सो डी ग्लूकोज जो है ये इसकी जो है स्ट्रक्चर है, और इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हो, यानी आरएस इसकी निकाल सकते हो एग्जैक्टली। सो हमें पता है कि डी ग्लूकोज का जो है एक C2 एपिमर होता है। C2 यानी अगर 1 मैं इसकी नंबरिंग करूं 2 3 4 5 6, तो इसका C2 एपिमर होता है। एपिमर में क्या होता है, बेसिकली फर्स्ट कार्बन को छोड़ के कहीं पर भी जो है कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाएगी उसके। ठीक है, यानी HOH है तो OHH हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है डी मैनोज जो है डी ग्लूकोज का C2 एपिमर होता है, यानी कि बाकी जगह ग्लूकोज की स्ट्रक्चर सेम रहेगी, लेकिन मैनोज में जो है C2 पोजीशन पे HOH की जो है कॉन्फ़िगर मतलब पोजीशन चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पर देखो OHH हो गया, यहाँ क्या था HOS था, OHH हो गया, यानी ये जो है डी मैनोज डी ग्लूकोज का C2 एपिमर है। ठीक है, अब इसमें देखो इस केस में जो है इस पोजीशन पे, यानी कौन सी पोजीशन है, ये 4th पोजीशन है। सो ये ग्लूकोज का जो है C4 एपिमर होता है, यानी C4 पोजीशन पे चेंज होता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, CHO HOH OHH, HOH की बजाय OHH हो गया 4th पे, HOH एंड CH2OH, यानी यहां चेंज है, इसमें सिर्फ ये। अब देखो ग्लूकोज के कंपैरिजन में इसमें तो सिर्फ यहां चेंज है, बाकी सेम है, इसमें सिर्फ यहां चेंज है, बाकी सेम है। अब यहां पर अगर जब आप RS निकालोगे, C4 कंपेयर करोगे, तो ऑब्वियसली दो एटम्स, ये ग्रुप ऑफ एटम्स की जो है हमने इंटरचेंज किया है। सो यहां कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो गई। तो जितने भी एपिमर्स के केस है ना, वो सारे डायस्टीरियोमर्स में आते हैं, यानी कि ये दोनों भी डायस्टीरियोमर्स हैं और ये दोनों भी क्या हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं। इवन जब हम जो है एनोमेरिक कार्बन की बात करते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज की बात करते हैं, अल्फा फॉर्म में क्या होता है, अल्फा एनोमर में OH डाउन होता है, बीटा में क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन पे OH अप होता है, ऐसे होता है ना। सो अल्फा और बीटा फॉर्म भी क्या है, ये भी डायस्टीरियोमर्स हैं, ये भी क्या है, डायस्टीरियोमर्स, क्योंकि बाकी जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, हमने HOH की पोजीशन को छेड़ा ही नहीं, लेकिन इस केस में फर्स्ट में चेंज कर दिया, पहले HOH था अब OHH है। तो अगर यहाँ S होगी तो यहाँ R हो जाएगी, अगर यहाँ R होगी तो यहाँ S हो जाएगी, बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। तो क्योंकि एक ही कायरल कार्बन एटम पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, उस वजह से डायस्टीरियोमेरिक रिलेशनशिप होगा, और वो जो दो कंपाउंड है वो डायस्टीरियोमर्स होंगे। ठीक है, दूसरा ये भी ध्यान रखो क्योंकि एनेंटियोमर्स मिरर इमेजेस होते हैं, तो इसलिए उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, लेकिन सिर्फ उनका डिफरेंस कहाँ रहता है कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जो पोलराइज्ड लाइट का प्लेन है, एक जो है उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, एक जो है उसे लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, जिसे हम लिवर रोटेटरी बोलते हैं। डायस्टीरियोमर्स जो है डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, मैनोज अलग है, ग्लूकोज अलग है, मिरर इमेजेस नहीं है, मिरर इमेज इसकी बना के देख लो, ये मिरर इमेजेस नहीं है। सो इस वजह से क्योंकि ये सेपरेट स्ट्रक्चर है, तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। चाहे कायरल सॉल्वेंट लो, चाहे अकायरल, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, और क्योंकि फिजिकल भी अलग होंगी, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सो उस वजह से जो है इनको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं, दीज आर सेपरेबल, तो इनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये जो है, अब ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर्स है, लेकिन इसकी मिरर इमेज जो बनाओगे वो जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगी, इसकी मिरर इमेज बनाओगे वो भी, तो यानी ये एनेंटियोमर्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। इंडिविजुअल डायस्टीरियोमर्स क्या है, एनेंटियोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये वाले, लेकिन जिस केस में वो नहीं करेंगे, लाइक अकायरल, मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का आपको बताया।
सो उस केस में वो एक आरएल होंगे। क्यों होंगे? डबल बॉन्ड है तो डबल के बॉन्ड के अराउंड सिस ट्रांस EZ C90 की बात हम करेंगे क्योंकि वो प्लेन में है डबल बॉन्ड। सो प्लेनर है, मॉलिक्यूलर प्लेन जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस वजह से वो एक आरएल होते हैं। इसके साथ साथ जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी हम सिस ट्रांस की बात करते हैं, वो वाली चीजें, तो वो एक आरएल में आते हैं। ठीक है, सो ये एग्जांपल हो गई कि डायस्टीरियोमर्स हमारे पास क्या होते हैं, मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। उसके साथ साथ कायरल वो कैसे होते हैं और कैसे जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दो कंपाउंड डायस्टीरियोमर्स हैं या नहीं। वो मिरर इमेज नहीं होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे जो है मैं नेक्स्ट क्लास जो है अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट जो है सिस ट्रांस EZ और C90 का कॉन्सेप्ट उनमें आ जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।